गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो भाई चलिए, होपफुली आपका कोई टेक्निकल सेशन में नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा आपका टॉपिक है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। 30-35 मिनट का ही आपका टॉपिक होता है। तो आप लोग अपने डाउट भी पूछते चलना, है ना। और साथ ही साथ क्या है भाई, आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों के कुछ डाउट अगर रहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आप लोगों से बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, तो हमारे शरीर में आखिरकार आपका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र होता है भाई जिसमें हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं, ऐसे समझो आम भाषा में, हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, ठीक है, विटामिन भी हमारी बॉडी में जाते हैं। इनमें से सारा खाना नहीं, इनमें से बहुत सारा हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज होता है जिसको हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती, है ना। जिसको हमारी बॉडी प्रोसेस ही नहीं करेगी, वो वेस्ट ही है अगर हमारी बॉडी में रहा। अब जैसे पता है, बच्चे पूछते हैं कि मैम जब वेस्ट है तो फिर बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब पड़ा रहेगा तो क्या है, ठीक है ना। वेस्ट हमारी बॉडी के लिए अगर बॉडी के अंदर रहेगा, तो जैसे हमारे घर में कूड़ा करकट होता है, अगर आप अपने घर में कूड़ा करकट, वेस्ट है वो, यूज का नहीं है, लेकिन घर में इकट्ठा तो नहीं करेंगे ना, हमें उसे घर में से बाहर फेंकना पड़ता है। सेम फॉर हमारी बॉडी के साथ में होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर रहे तो क्या बढ़ा देंगे, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देंगे मैम, ये टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देंगे, है ना। टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। सो इसीलिए हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, यूरेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, यूरेटोलॉजी बोलते हैं, यूरेटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे शरीर में मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेंगे, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो देखो, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, हमने जो भी खाना खाया उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी सेल एब्जॉर्ब करती है, उनको हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, यूनिटरी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वही हमारा मेटाबॉलिक रेट कहलाता है, ठीक है। जैसे भाई हमारे शरीर में हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज हम लोग हमारी बॉडी में सेल के पास में जाता है, जिससे आपकी क्या बनती है, एटीपी। एटीपी, अब इस एटीपी के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक आपका बेसिकली मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर क्या होता है बच्चा, आपका एक पिगमेंट होता है, या यूं कह लीजिए एक तरह का प्रोटीन टाइप में भी इसको हम समझ सकते हैं, कैरेटेनाइन। कैरेटेनाइन भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। स्वेट, पसीना, पसीना जो है ये भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है वो ठीक है। और इसी पसीने के साथ में हमारी बॉडी के अंदर क्या निकलते हैं, आपके छोटे छोटे फैट, या यूं कहिए कि बर्निंग ऑफ फैट, मतलब बाहर नहीं निकलेंगे बट वो जो फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा होने वाला था वो यूज हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, बस यही आपका मेन चैप्टर है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिन, यूरिया जो है बच्चा ये आपका, और अमोनिया मेन है। यूरिन के अंदर यूरिया और अमोनिया जैसी टॉक्सिक चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए, है ना। जैसे यूरिक एसिड हो गया, आपका यूरिया हो गया, तो ये हमारी बॉडी में नहीं तो टॉक्सिसिटी को आपके बढ़ा देंगे। चलिए, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज, चाहे ये चैप्टर छोटा हो, कोई इसको इग्नोर नहीं करेगा। आपको पूरा, मतलब जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना पढ़ लेना, आप फिर क्वेश्चन लगा के देखना, आपको सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे शरीर में क्या है, लंग्स। आप बोलोगे मैम लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ना। जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में काउंट हो जाते हैं, है ना। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालेगा, बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, स्किन पसीने को बाहर निकालने में हेल्प करती है, किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, और लीवर यूरिया को बाहर निकालने में हमारे शरीर में मदद करता है, ठीक है। चलिए
अब लिविंग बीइंग से यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, जैसे किसका क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो एमनियोटिक, एमनियोटिक या आपका क्या, या फिर बच्चा क्या अमाइनोटैलिक, यानी अपने वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया कौन कौन बाहर निकालता है, तो फिश और एम्फीबियन यानी मछली और उभयधर्मी जो होते हैं इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, अमोनिया होता है। सो दैट्स वाई हम इनको अमाइनोटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा आपके, अमाइनोटैलिक बोलते हैं। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक हम लोग मैमल्स जो है यूरियोटैलिक में आते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी से क्या यूरिया को बाहर निकालते हैं, तो हम लोग किस में आते हैं, यूरियोटैलिक में। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जो सिर्फ यूरिक एसिड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स। याद रखना 1 से 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, ग्वानोटैलिक, ग्वानोटैलिक्स होते हैं जो ग्वानाइन, ग्वानाइन बताया था ना नाइट्रोजीनियस बेस्ड है ना, हमारे डीएनए के अंदर जो आपका पाया जाता है नाइट्रोजीनियस बेस है आपका क्या, ग्वानाइन। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस जो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ग्वानोटैलिक बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या, मच्छी और सॉरी बिच्छू और मकड़ी, बिच्छू और मकड़ी। ओके ठीक है, तो भाई ये किसके अंदर क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में यहां से पूछा गया है। फिर रिवाइज कराती हूँ। अमोनोटैलिक होते हैं जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, जैसे कि आपका फिश एंड एम्फीबियन, मछली और आपके उभयधर्मी। यूरियोटैलिक जो यूरिया बाहर निकालते हैं, जैसे कि हम लोग यानी मैमल्स। फिर है आपके यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, तो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं रेप्टाइल्स और आपके बर्ड्स। फिर उसके बाद में ग्वानोटैलिक जो गनाइन नाइट्रोजीनियस बेस है उसको बाहर निकालते हैं। फिर ये क्या है बच्चे आपके, बिच्छू और मकड़ी। ये क्या है बच्चे आपके, बिच्छू और मकड़ी। चलिए अब हमारा जो सिलेबस में रहेगा वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत बड़ा है, किडनी ही अपने आप में बहुत बड़ी है, बट लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मैं बार बार बोलती हूँ जितने हमारे एग्जाम में आएगा, मैं आपको नॉलेज और एग्जाम दोनों को दिमाग में रखकर आपका सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है चलिए, तो हमारे शरीर में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है मैम, ये बता दीजिए। हमारे शरीर में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका क्या, किडनी, यानी जिसको हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं। What is the unit of kidney? What is the unit of kidney? जैसे मैंने आपको बहुत सारी यूनिट्स बताई हुई है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, इकाई क्या होती है, तो इकाई बच्चा आपकी होती है क्या, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन शब्द आपको कहीं पर दिखाई दे तो समझ लेना आपसे किडनी के रिगार्डिंग बात की गई है। किसके रिगार्डिंग, किडनी के रिगार्डिंग आपसे बात की गई है। ओके, किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, जिसमें हम किडनी की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ओके, और डॉक्टर को क्या बोलते हैं मैम, नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर को क्या बोलते हैं मैम, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर को क्या बोलते हैं मैम, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए अब क्या फंक्शन होता है किडनी का, हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन यानी कि पेशाब बनाने में मदद करती है। किसकी हेल्प से, ब्लड फिल्टरेशन की मदद से, ब्लड फिल्टरेशन की मदद से। किडनी हमारे शरीर में सोयाबीन, सेम जैसे सोयाबीन होता है वैसी स्ट्रक्चर होती है। ओके, और साइज हो सकता है 150 से लेकर 170 ग्राम, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी आपकी ऐसे किडनी होती है ना, मतलब साइज अगर देखोगे तो इतना सा ही साइज होता है। डायमेंशन 10 से 12 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है, डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर हो सकता है। तो कुल मिलाकर छोटी सी आपकी शेप होती है किडनी की, बहुत बड़ी नहीं होती। यूनिट में ऑलरेडी आप लोगों से बता चुकी हूँ, एक किडनी के अंदर लगभग 10 मिलियन नेफ्रॉन तक आपके पाए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब ये काम कैसे करती है मैम, इसका फंक्शन क्या है, बस ये बता दीजिए। फंक्शन क्या है बच्चा आपका, ये बता दीजिए। कहां पर होती है आपकी किडनी, लगभग यहाँ है ना, यहाँ किडनी में कुछ भी दिक्कत होती है यहाँ हमको दर्द होता है, मतलब अभी आपको कैमरे में दिखेगा नहीं, यहाँ पर ये वाला जो साइड में सेक्शन होता है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आपकी किडनी है, बीच में आपकी किडनी है, पीछे कमर में किडनी है, बीच में बैली बटन के नीचे किडनी है, नहीं, किडनी जो है हमारी यहाँ इधर इधर आपकी साइड में होती है। ठीक है, साइड की तरफ हल्का सा, इसीलिए जब कई बार किडनी में दिक्कत होती है तो वो पीछे की तरफ कमर की तरफ भी आपका पेन जाता है। चलिए फंक्शन समझते हैं, किडनी कैसे काम करती है। किडनी हमारे शरीर में बच्चा आपका कार्य करती है, ये ब्लड है जो किडनी के पास आ रहा है। ठीक है, किडनी में बहुत सारे मिलियन की संख्या में नेफ्रॉन है, और फिर इन दोनों किडनी से कनेक्टेड होते हैं यूरेटरी डक्ट, यानी कि आपकी क्या बच्चा,
मूत्र नलिका, क्या होती हैं, मूत्र नलिका आपकी यहाँ पर कनेक्टेड होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लड जो है बच्चा आपकी किडनी के पास में लेकर आएगी, है ना। एक आर्टरी है जो आपकी इसके किडनी के पास में ब्लड को लेकर आ रही है, जिसमें आपका यूरिया अमोनिया सब कुछ भरा पड़ा है, सारी टॉक्सिसिटी है इसके पास में। ओके, ये ब्लड आया आपकी किडनी के पास, किडनी क्या करेगी, इसमें से आपकी टॉक्सिक चीजों को छानने का काम करती है। ब्लड प्योरिफिकेशन का काम, यानी ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका होता है, लंग्स का होता है। मैम प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में क्या अंतर है, देखो अगर पूछा जाए लंग्स क्या काम करते हैं, तो ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना लंग्स का काम है। लेकिन टॉक्सिक चीजों को, जैसे हम चाय छान कर पीते हैं, जैसे हम लोग चाय को छान कर पीते हैं ना, चाय पत्ती उसमें छन जाती है, अदरक छन जाता है, तुलसी पत्ती ऊपर रह जाती है, ऐसा तो नहीं, हम सब कुछ मिला के अपनी चाय को पीते हैं, एकदम फिल्टर करके पीते हैं ना, तो वो होता है फिल्ट्रेशन। छलनी नुमा संरचनाएं होती हैं। ये जो नेफ्रॉन है, जब इसको आप जूम करके देखोगे, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो छलनी नुमा संरचनाएं होती हैं, और वो छलनी नुमा संरचनाओं में जैसे ही ब्लड आपका जाएगा वो तुरंत फिल्टर होता है, टॉक्सिक चीजें ऊपर रह जाएंगी और फिल्टर ब्लड आपका अलग निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, टॉक्सिक चीजों को छाना, यानी ये टॉक्सिसिटी इन्होंने किस में मिला दी, यूरिन में। इन्होंने यहाँ पर आपके यूरिन के, ये यूरिनरी डक्ट जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ये इसके जरिए किसके पास, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पास आपकी भेज देती है। फिर होता है आपका यूरेथ्रा, फिर क्या होता है बच्चा, आपका यूरेथ्रा होता है, यानी कि जहां से आपका यूरिन बाहर निकलता है। यूरिनरी ब्लैडर, लड़कों का 800 ml, लड़कियों का 600 ml, और लड़कों का 800 ml तक यूरिन हमारी बॉडी के अंदर आपका स्टोर हो सकता है। जैसे बहुत बार हम हाईवे पर है, कहीं पर है, 2-3 घंटे से अगर आपने यूरिन पास ना किया हो, तो देखा है ना नीचे एब्डोमिनल पार्ट में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा यहीं पर है, लोकेटेड है ना एब्डोमिनल पार्ट में, इसीलिए हम लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि मेन काम छानने का यही करेगी। नेफ्रॉन में बहुत सारी आपकी छलनी नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या बोलते हैं मैम, ग्लोमेरुलस फिल्टर इनको कहा जाता है। और एक और चीज याद रखना, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, साइंस में जो चीजें मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ वो इंग्लिश में ही याद करना, एग्जामिनर इनको हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करके देगा, वो ग्लोमेरुलस को ग्लोमेरुलस ही आपको लिख कर देता है। ग्लोमेरुलस बहुत सारी बच्चा आपकी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। ये जो पूरी कप जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बोम एंड कैप्सूल। आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बोम एंड कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, बोम एंड कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं। तो बोम एंड कैप्सूल आपके किडनी का हिस्सा होता है, और किडनी में नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। ओके, ये है आपकी रेनाल आर्टरी, रेनाल आर्टरीज है, मतलब देखो ऑब्वियसली आपका ब्लड इन फिल्टर क्या है, इनफिल्टर्ड ब्लड आया है, फिर फिल्टर होके वापस जाएगा, तो ऑब्वियसली वीन और आर्टरी तो यहाँ पर कनेक्टेड ही होंगी। अब क्योंकि किडनी से कनेक्टेड है, तो एक रेनाल वीन होगी और एक आपकी रेनाल क्या होगी, आर्टरी होगी। चलिए अब यहाँ पर बच्चा हमारी बॉडी में किडनी के अंदर ब्लड आ गया, यहाँ छन चुका है ब्लड, आपका यहाँ पर छन चुका है। फिर आपका ब्लड जो है, फिर देखो आपका जो अब ये यूरिन है ना, ये अब यहाँ पर यूरिन मिलेगा ना इसको, तो ये यूरिन पहले कहाँ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि फर्स्ट जो आपका ये यूरिन है, ये कहाँ पर जाएगा, डिसेंडिंग लिम्फ, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, और स्ट्रक्चर में पूछेगा ये पार्ट क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है, पार्ट के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट नाम इसका उल्टा है, डिसेंडिंग लिम्फ। ओके, क्या डिसेंडिंग लिम्फ। फिर यहीं पर ये जो आपका पीक पॉइंट है, इसको पीसीटी कहा जाता है, क्या पीसीटी, यानी प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल्स, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल। फिर यहां से देखो आपका नीचे की तरफ गया है ना, नीचे की तरफ आया, एक ढलान आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्फ, उल्टे नाम है असेंडिंग लिम्फ। और ये क्या होता है, डीसीटी, ये क्या होता है बच्चा आपका, डीसीटी। अगर ये आपका मूव हो सकता है तो मैं इसको आपको मूव करके देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे हमारा होगा, वैसे ये होता नहीं है कुछ भी स्क्रीन पे ना, यही दिक्कत है इसकी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे ना, मैं ट्राई कर लेती हूँ। अब क्या हो गया भाई, हमारी स्लाइड कहाँ चली गई, ओ भाई ऐसे मत करो, एक सेकंड वापस आ जा भाई, नहीं ऐसे नहीं करना, एक सेकंड भाई कुछ करना पड़ेगा, क्या हो गया,
रुक जाओ भाई, नहीं तो मैं टेक्निकल टीम को कॉल करूंगी। हाँ मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया मिल गया। अरे भाई ये ना छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच ना नहीं होती है ना फिर ठीक बड़ी दिक्कत होती है। ओके, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या होता है बच्चा आपका डीसीटी, और फिर होता है बच्चा यहाँ पर क्या आपकी यूरिनरी डक्ट। यहाँ होती है आपकी एक यूरिनरी डक्ट यानी कलेक्टिंग डक्ट, हम इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। अब पेन चला गया, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहण नलिका, संग्रहण नलिका भी इसको हम लोग बोलते हैं। यानी यूरिन यहाँ पर आकर आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फिर आपकी क्या होंगी, यूरेटर होंगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आपका चला जाएगा। ये मैंने सिंगल आपको एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई है, एक नेफ्रॉन की बच्चा ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई है। फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, हमको सूसू करना यानी कि पेशाब का प्रेशर हमको कब लगता है, हमें कब लगता है कि अब हमें पेशाब जाना चाहिए, जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में 150 से 200 ml हो जाता है, हमारा बॉडी हमको सिग्नल भेजती है कि भैया आप यूरिन को पास कीजिए। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, लड़कों में 10 सेंटीमीटर होती है, लड़कियों में 2.5 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको शायद बताया होगा पहले कि भाई 2.5 आपका जो यूरेथ्रा है वो लड़कों में सीमन बाहर निकलने का रास्ता भी एक ही होता है और यूरिन बाहर निकलने का भी एक ही रास्ता होता है, बट लड़कियों में इंटरकोर्स पॉइंट एंड आपके यूरिन पास करने के दोनों पॉइंट अलग होते हैं। GFR, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी गई है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी कि हमारे शरीर के अंदर किस स्पीड से आपका यूरिन फिल्टर हो रहा है, किस स्पीड से यूरिन फिल्टर हो रहा है। तो 125 ml, हमारी जो किडनी में ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर यानी जो छलनी पाई जाती है वो एक मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर कर देती है। ओके, यूरिन एक दिन में हम कितना यूरिन पास करते हैं, 1.5 से 1.8 लीटर। इस चैप्टर में ये मेरे एग्जैक्ट आपको हैंड रिटन नोट दिखाई दे रहे हैं और ये वही सिर्फ पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई ये मत सोचना मैम ने कोई डायग्राम नहीं बनाया, मैम ने ये नहीं करा वो नहीं करा, भाई मैंने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपकी चीजें आपको कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, चलिए जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे या अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का समय है, उठाकर देखना ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, यूरिन में क्या क्या होता है, 95% पानी ही होता है, यूरिया 2.6%, यूरिक एसिड मात्र 0.4%, कैरेटेनाइन 2% आपका होता है। ओके, कलर क्या होता है, पेल येलो, हल्का पीला। हमारे जो आपका यूरिन है यानी पेशाब है उसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण बच्चा, आपके यूरोक्रोम के कारण। ये पिगमेंट है जिसके कारण हल्का पीला रंग होता है। स्मेल किसके कारण आती है, यूरिन में से आपके NH3 अमोनिया के कारण बच्चा आपकी स्मेल आती है। अच्छा, आई डोंट नो, अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर है उनकी मैं वीडियो देख रही थी, तो ऑब्वियसली वैसे देखो मैंने भी इसको बहुत ज्यादा वेरीफाई नहीं किया है, बट मैं फिर भी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर है, उन्होंने ये बोला है कि जो यूरिन की जो स्मेल होती है वो लड़कों के यूरिन में ज्यादा होती है। आपने देखा होगा ना, लड़के यूरिन पास करें, लड़कों के वॉशरूम के सामने से निकलो कितनी गंदी स्मेल आती है, लड़कियों के यूरिन के आप वॉशरूम से बाहर निकलो इतनी गंदी स्मेल नहीं आती। इसका क्या रीजन है, रीजन ये है, एक तो लड़कों के यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है, वो ज्यादा अपना यूरिन स्टोर कर सकते हैं, है ना, तो वो एक बार में जो पी करते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। दूसरा रीजन, लड़कियां हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन को पास करती हैं। आपने हमेशा फील किया होगा, अगर आपकी कोई भी फीमेल फ्रेंड है, घर में कोई सिस्टर है, तो उनको यूरिन ज्यादा होता है ना, ज्यादा यूरिन पास करना होता है। ओके, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ा छोटा होता है। एक छोटा सा रीजन, आई डोंट नो, मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूं अभी, कि बॉडी जो है वो एक रेगुलर फिल्टरेशन में होती है। लड़कियों में क्या होता है, एक हर मंथ एक रेगुलर फिल्टरेशन होता है ब्लड का, बहुत सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। ऑल्दो मुझे दोनों का कनेक्शन नहीं समझ में आया है अभी कि ये क्यों बात बोली गई है, बट क्योंकि एक डॉक्टर ने बोली है, सो दैट्स वाई कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि यार इसमें कितना लिंक हो सकता है ना, कि एक जो आपका ब्लड है वो हर मंथ बॉडी से बाहर निकलता है, सो काफी अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी भी उसमें लड़कियों की कम होती है और लड़कों की बॉडी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इट इज अ काइंड ऑफ आपकी एक्स्ट्रा स्मेल। बट ज्यादा जो मैं लिंक कर पाई हूँ वो ये है, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है, एक बार में ज्यादा पी करते हैं, ज्यादा
यूरिन पास करते हैं, सो दैट्स वाई, और थोड़े कम हाइजेनिक होते हैं। लड़कियां हाइजेनिक होती हैं, वॉशरूम गई हैं हमेशा फ्लश करेंगी, हैंड वॉश करेंगी अपने, तो थोड़ी हाइजीन मेंटेन करती हैं लड़कियां, लड़के उतना नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक कि शायद ये एक रीजन होगा लड़कों के, जो बेसिकली आपका क्या होता है, स्मेल ज्यादा आने का। ओके, अगर मैं पीएच वैल्यू बात करूं तो आपकी 6 to 7, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होती है, 6 to 7 होती है, किसकी, यूरिन की। ओके जी, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से तो ये चैप्टर बस इतना ही था। अभी आप लोगों के दिमाग में, आई नो बहुत सारे आप लोग डाउट चल रहे होंगे, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हैं। कुछ बचा तो नहीं है ना, देख लेती हूँ, नहीं बहुत मैंने बोला था ना। ओके, तो चलिए भाई, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या डाउट है। और बाकी भाई, आप लोग इस तरह की क्लासेस के लिए, डिटेल्ड सेशंस के लिए, आप लोग मेरे साथ और मेरी टीम के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैसे, आप लोग पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या आप लोगों को पीडब्ल्यू की वेबसाइट विजिट करेंगे। यहाँ पर आप लोग सिंपल क्लिक करोगे, गवर्नमेंट एग्जाम पर जाओगे, आप लोग रेलवेज पर बच्चा क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ रेलवे के महापैक से। जितने भी हमारे रेलवे के बैचेस आते हैं वो सब आपको ऑलरेडी महापैक में फ्री मिल जाएंगे। तो आप लोग रेलवे के महापैक पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। उसके बाद में सारे बैचेस का एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, यह महापैक आपको रेलवे की परीक्षा में आसानी से सफलता पाने के लिए तैयार किया गया है। 600 से 1000 प्लस घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, और सॉल्यूशन के साथ डेली सब्जेक्ट वाइज डीपीपी दिया जाएगा, और आपके 50 से 100 मॉक टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिलेंगे। क्लास नोट्स और पीडीएफ पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन दोनों पर, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्लासेस जो है वो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों की यहाँ पर मिलने वाली है। और यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर वैलिडिटी की बात करूँ, तो वैलिडिटी आपकी यहाँ पर, लेट मी चेक फर्स्ट कि आपकी मोर डिटेल्स पर जाने के बाद में वैलिडिटी, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर होगा कि वैलिडिटी आपकी, वैसे मुझे पता है 1 साल की वैलिडिटी है ना। आपकी 1 साल की भाई यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी, मतलब 1 साल तक हमारे जितने भी आप लोगों के बेसिकली, हाँ 1 साल से ज्यादा की आपकी वैलिडिटी है, 1 साल से भाई ज्यादा की है आपकी यहाँ पर वैलिडिटी। तो जितने भी हमारे बैचेस होते हैं रेलवे के, वो सब ऑटोमेटिक इसमें आपको मिल जाते हैं। मतलब एक तरह से आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब उसके बाद में आप लोग फ्री हैं, आपको सारे एक्सेस मिलते रहेंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि भाई सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आप लोग अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और यदि और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है या कोई एक्स्ट्रा चैप्टर चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।